नाज़रीन, हमें मोहम्मद मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनालिस्ट, एंकर और गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। मैं कुछ आपकी ही दी हुई ख़बरों पे आपका टेक लेना चाहता हूँ। एक तो आपका कल मैं शो देख रहा था, एक खबर तो ये है कि जनाब हमने देखा कि जो साबका ISI के चीफ हैं उनके भाई की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब असेंबली में तलब किया जाएगा जनरल बाजवा साहब को भी और फैज़ हमीद साहब को भी। उधर एक पिटीशन पड़ी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, समाअत के लिए मंजूर हो गई है कि बाजवा साहब को और इनको बुलाया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हल्का या 130 भी खुलेगा और आपने कहा था कि खुलेगा तो शायद मैं व्हाट इज़ दी मेथड इन दिस सैनिटी सो टू से, ये क्या हो रहा है मालिक साहब? देखिए, जहाँ तक तो फैज़ हमीद साहब के भाई का ताल्लुक है, वो आपको पता है कि वो इतने ताकतवर आदमी थे कि उस ज़माने में तो कोई कमिश्नर भी उनको हाथ नहीं लगा सकता था। तो और अंडरस्टैंडेबली सो, जिसका भाई वजीर आजम आगे पीछे करवा सके, भाई उसने किससे डरना? तो ये तो चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट वाली बात है। और ये है कि ये टॉप प्लेयर्स के बगैर भी ये चीज़ें ऐसे नहीं बढ़ती। सो शायद शिकंजा थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। अब जहाँ तक है 130 की बात, उसको तो देखिए परवेज़ लतीफ़ साहब के बयान ने तो बिल्कुल ही चीज़ें खोल के सामने रख दी ना। वो आपने भी सुना होगा जहाँ उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको कहा जिनसे मैं पहले राब्ते में था कि मेरे हल्के की और दूसरे हल्के की भी काउंटिंग करवा दें। तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर ये होगा तो फिर 130 भी खुल जाएगा। और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब मेरा ख्याल था ये कहेंगे कि आप खोल दें, हमें क्या फिक्र है, हम तो इलेक्शन जीते हुए, आप जितने मर्जी खोल दें। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि देखें इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल का फिर मतलब ये है ना कि आप नहीं चाहते कि 130 खोले, और कौन नहीं चाहेगा कि 130 खोले, क्योंकि वही नहीं चाहेगा जो जीता हुआ वो, उनको खतरा हो कि मैं हार लूँ। तो सबको पता है कि क्या हुआ है। और अगर वो 130 देखिए खुलेगा ज़रूर, लेकिन वो इतनी बड़ी तलवार लटकी हुई है मियाँ साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर कि वो किसी ख़ास वजह से ही गिरेगी तो गिरेगी। वैसे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल डिमिनिश कर दिया है मियाँ साहब का। और अब ये पॉइंट आ गया, जैसे हमने कल देखा कि वो जॉइंट मीटिंग शेयर कर रहे हैं अपनी साहबजादी के साथ और पंजाब की इश्यूज़ के ऊपर। खुद 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, खुद सारा कुछ किया है, और अब अगर उनको बेटी के साथ मीटिंग जॉइंट शेयर करनी पड़ रही है, वो भी कोइंसिडेंटली से कहा, तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कद पे फ़र्क पड़ गया हो पार्टी। और वो काफ़ी हद तक, जिसको अंग्रेजी का वर्ड कहते हैं पिगमेटाइज करना, वो मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और अगर ये कि 130 खुल गया और वो लाहौर से भी इलेक्शन हार जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद पार्टी के पास कहने के लिए क्या रह जाएगा। ये सिर्फ एक इलेक्शन, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका पूरी मुस्लिम लीग का इम्पैक्ट होगा। और लाहौर से मियाँ साहब का हारने का मतलब है कि मुस्लिम लीग PMLN कहीं और से नहीं जीत सकती। सो ये मामूली चीज़ नहीं है 130 की काउंटिंग। अच्छा, एक और बात आ रही है, इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि जनाब ये ईद के बाद या कुछ जो तहरीक चलाने की बात हो रही है, बाहर झगड़े भी शुरू हो गए हैं। लगता है PTI भी जो नीचे सेकंड टियर तितर बितर है, ऊपर से KPK के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ भी ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। तो क्या चीज़ें कैसे अनफोल्ड करती नज़र आती हैं आपको? क्या टोटल कैपिचुलेशन ऑफ सिविलियन डिस्पेंसेशन आपको नज़र आ रही है? नहीं, मुझे खान साहब की फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रही इस मामले में कि वो इस टाइम पे तहरीक करके अपने लोगों को क्यों सड़क पे लाना चाह रहे हैं। 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद एक फटीग है। देखिए, इलेक्शन में किसी को हर कोई बंदा जाके वोट डाल सकता है, जितनी मर्जी खौफ की फिजा हो, मैंने जाना है खामोशी से वोट डालना और आ जाना है। उस वक्त मुझे फिक्र नहीं है कि पुलिस की किसी की नहीं। तो वो लोगों ने किया। अब अगर उस सपोर्ट को ये समझते हैं कि रोड पे एकदम ट्रांसलेट होगी, वो नहीं होगी।
बल्कि जो आपके थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं उनमें से भी और अरेस्ट हो जाएंगे। पहले ही आपकी टॉप टियर लीडरशिप या गायब है या तायब है। जो सेकंड टियर है वो बिल्कुल डिसजॉइंटेड है, उनके अंदर यही समझ नहीं आती। वो जो वकील मिल के आता है, आखिरी वकील जो मिल के आता है, उसी का बयानिया वो कहते हैं ठीक है, ये खान साहब से मिल के आया, वो जो मर्जी कह दे आके। एक कन्फ्यूजन है और आप देख रहे हैं कि पार्टी के 10 स्प्लिट्स हैं इस वक्त। पीटीआई में 4 ग्रुप बने हुए एक लिहाज से आप देखें। एक ग्रुप है पॉलिटिशियंस वर्सेस लॉयर्स, फिर एक ग्रुप है लॉयर्स वर्सेस लॉयर्स। जब जैसे आप शेरफजल मरहूम को देखते हैं, वो गौर खान को टेक ऑन करते हैं, उनके 2 कैंप अपने बने हैं। एक ओवरऑल कैंप बना हुआ है लॉयर्स वर्सेस पॉलिटिशियंस के अंदर फिर ग्रुपिंग हुई भी है। मसलन आप केपी के अंदर आप देख लीजिए, इतनी वाज़ेह ग्रुपिंग है कि जैसे आतिफ खान थे, शाहराम थे, बाकी उनको गंडापुर साहब वगैरह ने प्रोविंशियल असेंबली का टिकट ही नहीं लेने दिया ताकि वहाँ से कंपटीशन ख़त्म हो, उन सबको भेज दिया एनए के अंदर। तैमूर झगड़ा जैसा आदमी जो पढ़ा लिखा रिफाइंड आदमी है, उसको नहीं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मुझे पता है वो इलेक्शन हारे हैं, वो भी दूसरी बात है, लेकिन ये एक मीटिंग में तय हो गया था और खान साहब ने कन्वे भी करवा दिया था कि तैमूर को आप मिनिस्टर बनाएं। बल्कि खान साहब को कहा गया, जो लिंक थे, कि जी वो इलेक्शन हारा हुआ है तो वो उसको एडवाइज़र बनवा देते हैं। वो कहते नहीं, आप मिनिस्टर बनवाएं, 6 माह तो मिनिस्टर आ सकता है ना, तो आप उसको मिनिस्टर ही बनवाएं फाइनेंस का, और फिर उसके बाद उसको सीट वगैरह देख लेंगे। हो जाता है। फिर गंडापुर साहब जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है खान साहब साहब की, घंटे सवा घंटे की, वो उसके अंदर जाके पता काटते हैं तैमूर झगड़ा का। सो पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन वर्सेस लॉयर्स वर्सेस पॉलिटिशियन, लॉयर्स वर्सेस लॉयर्स, ये इतनी वो इंटरसेनाइन झगड़े चल रहे हैं। और जब इस सब के ऊपर एक छतरी है खान साहब की, उनका डिस्कनेक्ट है, बिकॉज लोगों को इनडायरेक्ट उनके अहकाम मिलते हैं, बातें मिलते हैं, तो बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त पार्टी के लिए डेफिनेटली। और अगर ये एहतजाज वगैरह की चीज़ें करते हैं, ये फर्दर स्ट्रेन करेंगी और फर्दर ड्रेन करेंगी उनके लोगों का जो भी हौसला है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा खान साहब को भी स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा, लेकिन नज़र मुझे ये आता है कि खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो इवेंट बेस्ड है। आज ये चीज़ हुई है तो उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बना ली। हालांकि स्ट्रैटेजी से आप इवेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन एक डिस्कनेक्ट है। और वाकई पार्टी प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर से प्रेशर्स दोनों किस्म के हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है, बड़ी दिलचस्प। हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।